गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से आने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके बाद गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन भूगोल वर्ग 10वीं से ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन क सुनामी, ख बाढ़, ग आतंकवाद, घ भूकंप। तो आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए ग नंबर सही हो जाएगा। और बाकी जो है ऑप्शन क ख घ यानी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन मानव जनित आपदा हैं? इनमें से कौन मानव जनित आपदा हैं? क सांप्रदायिक दंगे, ख आतंकवाद, ग महामारी और घ उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन मानव जनित आपदा हैं? क सांप्रदायिक दंगे, ख आतंकवाद, ग महामारी, घ उपर्युक्त सभी। तो इसमें होगा, क्या होगा? उपर्युक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये तीनों क्या हैं? मानव जनित आपदा हैं, इसीलिए उपर्युक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन क है समुद्र में भूकंप का आना, ख है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ग है द्वीप पर भूकंप का आना, घ है इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, यानी ऑप्शन क होगा सही। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं पहले उन्हें ही पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न 1 है, आपदा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? क्या है? आपदा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है अचानक होने वाली ऐसी विनाशक और विध्वंसक घटना जिनसे जान माल की भारी क्षति हो, आपदा डिजास्टर कहलाती है। फिर से, अचानक होने वाली ऐसी विनाशक और विध्वंसक घटना जिनसे जान माल की भारी क्षति हो, आपदा कहलाती है। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये अगर पूछ ले आपसे तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव निर्मित आपदा। पहला क्या है? नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। नीचे जान लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी हैं। दोबारा से, प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या शामिल हैं? देखिए, बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी हैं। उसके बाद है मानव जनित आपदाओं में आतंकवाद, आग लगना, सड़क दुर्घटना, महामारी, सांप्रदायिक यहाँ पर दंगे आदि विनाशकारी हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि आग लगना, सड़क दुर्घटना, महामारी, सांप्रदायिक दंगे ये सब क्या हैं? ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। क्या है? मानव जनित आपदा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही अभी हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर है, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन मैनेजमेंट अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। क्या है? आपदा आने से भी बोल सकते हैं, या आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप समझ लें। इनसे पहले 2 प्रश्न या जो भी प्रश्न हुए हैं, कुल मिला के सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है इस चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी थे उनमें से हमने सिर्फ
एक प्रश्न लिया है आपके लिए, और यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो है आप टच कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 लिए हैं, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। समझ रहे हैं ना, एक तो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों में अंतर, उसके बाद सही उदाहरण। चलिए आंसर में देखते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले मानवीय परिवर्तनों को क्या कहते हैं, मानव जनित आपदाएं कहते हैं। दोनों की परिभाषाएं यहाँ से आप बना सकते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या है, यहाँ पर मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। क्या क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है या थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है या थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि मानव जनित आपदा क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, मानव जनित आपदा, इसका मुख्य कारण लापरवाही या भूल को माना जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आप बोल सकते हैं, तो सावधानी घटी का मतलब कि मानवीय लापरवाही। मानव यानी हम लोग क्या करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और कहते हैं भूल हो गई। तो लापरवाही या भूल जो है ये क्या है, मुख्य कारण है मैन मेड डिजास्टर का, जिसके कारण जान माल का, जैविक या अजैविक का वस्तुओं का अधिक नुकसान या अति नुकसान होता है। बहुत सारा विषाक्त और मानव अपशिष्ट जल स्रोतों में फेंका जा रहा है। जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं। आग लगना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी आदि अति विनाशकारी मानव जनित आपदाएं क्या क्या हैं? आग लगना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी आदि अति विनाशकारी मानव जनित आपदाएं। भोपाल गैस त्रासदी, ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव, भूमंडलीय तापन, वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण आदि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आपदाएं मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम हैं। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं रहता है। तो चलिए एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय है। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। मृदा अपरदन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है या थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। मानव जनित आपदा, इसका मुख्य कारण लापरवाही या भूल को माना जाता है, जिसके कारण जान माल का अति नुकसान होता है। बहुत सारा विषाक्त और मानव अपशिष्ट जल स्रोतों में फेंका जा रहा है, ठीक है, यानी कि नदी में, समुद्र में। जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल या डीजल जलाए जा रहे हैं, जिनसे धुएं उत्पन्न होते हैं। आग लगना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी आदि अति विनाशकारी मानव जनित आपदाएं हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापन, वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण आदि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आपदाएं मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जो आपदा प्रबंधन से हमने फर्स्ट चैप्टर बताया, यह आपको समझ में आया होगा क्लास 10 से। फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।